अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल शाम को मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ना मतलब अब मेरे को अमृत वेले में उठाना तो साध संगत जी गुरु महाराज सारे काम फटाफट करवा देते हैं। मतलब गुरुपा ने मेरे को उठाया था 2:30 बजे, लेकिन मैं आलसी, मैं नहीं उठ पाई। उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। तो मेरे को 3:30 बजे गुरुपा ने उठाया तो साध संगत जी गुरुपा ने मतलब सारे काम गुरु जी ने करवा दिए, अमृत वेला बख्शा वो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा टाइम से। और आज तो गुरुपा मेरे को वॉक पे भी लेके गए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्सरसाइज भी करवाई, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो गुरु जी ने मेरे को बोला था, एक आंटी जी ने बताया कि आया था मैसेज कि होली के 7 दिन से पहले और 7 दिन बाद थोड़ा संभल के रहना। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बताना भूल गई, सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और सासंग जी गुरुपा ने मेरे को सुनवाया कि जब तक बसेड़ा नहीं पूछता है तब तक तो थोड़ा संभल कर है। और उसके लिए नेगेटिविटी के लिए गुरुजी ने बोला कि क्या कहते हैं 5 काली मिर्च 2 लौंग घर से घुमा के मंत्र जाप करके बाहर फेंकना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पर सासंग जी गुरुपा कहते मैं सब कोई उपाय नहीं बताता हूँ, सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अगर मैं आपकी बात काटूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी ने बताया कि गाय का जो ओपला होता है ना गोबर का, उसमें 2 बतासे, 5 इलायची और क्या कहते हैं वो गुड़ और लोभान। और गुरुजी ने क्या कहते हैं 2 बतासे, लौंग, गुड़ और क्या कहते हैं वो अपना लोभान, ये सब ना मतलब आग में जला के रख के पूरे घर में घुमाना है तो उससे नेगेटिविटी निकलेगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका बहुत शुक्राना। और मैं आज सुबह ना एक आंटी जी ने बताया था कपूर और लौंग जलाने के लिए पूजा घर में, तो मैंने नहीं जलाया, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना। लेकिन अभी शाम को मैं, कल मेरी बेटी ने जलाया, आज मैं अभी जलाऊंगी गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला तेरे अंदर खून की कमी है तो चुकंदर खा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी बेटी को आ रहे हैं कि तेरी बेटी पे खतरा मंडरा रहा है एक्सीडेंट का गाड़ी से, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते तो हर मैसेज को इग्नोर मत किया कर, तेरे बेटे के लिए ही भेजना, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। गुरु जी कहते हैं ये सत्संग सुन तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा, तो शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी ने मेरे को बोला है कि सत्संग जी, कल मैंने बताया ना था गुरुपा मेरे घर आए थे तितली ग्रुप में, तो गुरु जी कल मैंने आज सुबह देखा तो जो जला रहे थे गुरुपा के, तो मैंने देखा तो गुरु महाराज ना किचन में बैठे हुए थे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि मैं तेरे घर में पहरा लगा के मतलब पहरा बैठा रखा, तो शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने शिव पुराण में मेरे को बताया कि तेरे यहाँ दलिद्र, मतलब एक दलिद्र होता है जैसे हमारे कपड़ों से पसीने की बदबू आना और मतलब घर पे पैसा ना रुकना, तो उसके लिए गुरुपा ने को बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शायद किसी संगत के लिए हिंट है। तो गुरुपा ने बोला कि 5 सोमवार गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाने से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, इग्नोर कर देती हूँ, इसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। गुरुपा ने बोला मैं तेरे घर होली में आया था, तूने मुझे भगा दिया, पहचाना नहीं। नहीं गुरुपा, मैंने तो होली में भगाया नहीं, लेकिन बाबा अगर ऐसा है तो मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर देना। क्योंकि एक दिन छिपकली मेरे घर के मंदिर के पास बैठी थी, तो मैं बहुत छिपकली से डरती हूँ सत्संग जी, सॉरी गुरुपा। मेरा बेटा भी डर रहा था तो मैंने उसको बहुत भगाया, लेकिन वो भाग ही नहीं रही थी। फिर मैंने गुरुपा को गुस्से में ऐसे बोल दिया, मैंने कहा मैं क्या, मेरे ऐसा ना हो कहीं झाड़ू मार दो ये मर जाए, गुरुपा प्लीज़ इसको हटा दो, मुझे डर लग रहा। तो सत्संग जी उससे मतलब उस दिन से मेरे जो पूजा घर के रूम है उसमें छिपकली नहीं आई, सॉरी गुरुपा। अगर आते तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दो मुझे। लेकिन कल मेरी बड़ी बेटी आई थी तो बोल रही थी मम्मी आपके किचन में बड़ी छिपकली है, तो महाराज अब आप नहीं देखना क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। गुरुजी महाराज ने बोला था तेरा गुड न्यूज पीरियड शुरू हो गया है बेटा, तो टेंशन मत ले, तेरे अंकल में भी बदलाव ला रहा हूँ। तो सत्संग जी आज मेरे अंकल में बहुत बदलाव दिखा, उसके लिए शुक्राना परमपिता परमेश्वर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अगर आऊँगी तो तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा ऐसे गुरुजी। पर गुरुजी पा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए आपसे चाहिए गुरुपा, जो मेरे लिए करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, और मेरे अंदर सब्र बख्श दो गुरुपा कि मैं और सब्र करूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला बेटा तेरी परीक्षा लेके मैं भी थक गया हूँ, तो मेरे परीक्षा में पास हो गई है,
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 4111 और 441 ऐसे, और क्या करते 47 और 448 ऐसे गुरुजी, और 3 बार 44 ऐसे दिखाते गुरुजी महाराज। एंजल नंबर से हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। नेगेटिव लोगों से मुझसे दूर रखो, जो चुगली चवाई करते हैं उनसे मेरे इतने दिमाग में थॉट डालो कि मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँ गुरुपा। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे सच्चे बादशाह। आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी और सत्संग जी। मैं दोपहर में जैसे कि गुरुपा ने वॉक से आके मैं थोड़ा सो गई थी, तो मैंने ना मतलब बड़ा गलत सपना देखा कि 2-3 पागल लेडी हैं, उनको लोग गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं, उनसे डांस करवा रहे हैं और भैंस भी बंधी हुई है। ऐसे करके देखा तो भैंस देखना तो यमराज होते हैं। तो गुरुजी महाराज मतलब ऐसे कहते हैं सत्संग जी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन गुरुपा मैं गुस्सा भी कर रही हूँ कि ऐसे कौन ये आंटी लोग को छोड़ के जाता अपने माँ बाप को, ऐसे ऐसे करके। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। बाबा जी दरिद्रता दूर करो गुरु जी, नेगेटिविटी दूर करो गुरु जी, पर मुझे किसी से कुछ नहीं कहना गुरु जी महाराज। आप जानो, आपका काम जाने। गुरु जी कह रहे हैं मैं बैठा बैठा सब देख रहा हूँ कौन तेरे साथ क्या कर रहा है, और तेरे आंसू जो तेरे तेरे को जिसने मतलब रुलाया है ना, उसको मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। तो शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। बस गुरु जी मैं यही कहना चाहती हूँ, सबका भला करो गुरु जी महाराज, अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, अच्छा खाना पीना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा घर ब्लश करने का शुक्राना परमपिता परमेश्वर, हर चीज़ का शुक्राना। बस गुरुजी महाराज से एक अरदास करते गुरुपा, बस मेरे अंकल जी को ठीक रखो, उनका वशीकरण काटो, उनका दिमाग ठीक रखो, ताकि वो अपने परिवार के, अपने बच्चों का, अपने हर किसी का ध्यान रखें गुरुजी। और मेरी बेटी को ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं मैं किसी न किसी रूप में तेरी बेटी की मदद करने जरूर आऊँगा गुरु महाराज कहते, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी हेल्थ कितनी बार ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सच्चे बादशाह आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी अमृत बेला गुरु जी कहते हैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अमृत वेले में मतलब क्या कहते हैं, अमृत वेला एक सच है, अमृत वेला एक सच्चा मतलब सच्चा एक ओमकार। तो गुरु महाराज इसलिए करवाते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। मैं पूरी उम्र अमृत वेला करवाओ गुरु जी, मेरे से कभी नहीं छुड़वाना गुरुपा। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी को छोटी वाली को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको बुद्धि दिया, उसके लिए शुक्राना बाबा। उसका गुस्सा कम करो, नेगेटिविटी खत्म करो गुरुपा, क्योंकि उसको लोगों ने भी नहीं छोड़ा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी सी नन्ही सी फूल नातिन उसकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। वो नहीं मानते, वो बालाजी महाराज को मानते, लेकिन मैं मानती हूँ गुरुपा आपको, तो सबकी तरफ से शुक्राना। उसकी सास को भी ठीक रखना गुरु महाराज, जो भी उनके रोग दोग है, उनके सास ससुर के सबके काट दो गुरु जी, सबको ठीक रखो गुरु जी। और मेरे अंकल की तरफ से कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरे महाराज का, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, सबके तरफ से शुक्राना, बे अनंत शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सबको बुद्धि दो गुरु जी महाराज, कोई किसी की निंदा चुगली ना करे, कोई किसी का हक ना मारे गुरु जी महाराज। सबको गुरु जी हमेशा मुझे अच्छी राह पे चलाना, गलत रास्ते पे मत चलाना गुरु जी। मेहनत का खिलाना गुरुपा, चाहे आधी रोटी खाऊं लेकिन मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ गुरु जी। और आपका आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, साईं बाबा का, तो कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बेटा जो तुमसे प्यार करे ना उससे शादी करना, जो तुम अगर उससे प्यार करो तो उससे कभी शादी नहीं करना। तो गुरु महाराज ये तो आप जान, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुपा माता रानी चाहिए। और मेरी बेटी का गुरुजी ने बोला था तो टेंशन मत ले, तेरी बेटी को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो क्योंकि आप ही टीचर हो गुरुजी, आप ही रिजल्ट दिलाओगे गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जो गुरुजी मेरे पे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो करते महाराज, उनका भी भला करना गुरुपा। मेरे को किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना गुरु जी, आप सब आपने करना है गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं करना। सत्संग जी मैं जब छत पे कबूतरों को दाना डाल जाती हूँ तो वहाँ पे ना कौवा भी आता है, तो वो जब मैं उनको सूर्यदेव महाराज को पानी जल चढ़ाती, गुरु जी चढ़वाते ना, तो वहाँ से ना पता नहीं रोटी के टुकड़े पड़े होते क्या, तो वो उठा के ले जाता है। तो गुरुपा मेरे को बताएंगे
कि मतलब ये क्या है, मेरे पितर महाराज भूखे हैं, तो गुरुजी महाराज उनकी सेवा करवाओ गुरुजी, मेरे उनका मेरा पितृदोष खत्म करो गुरुपा, उनको मतलब मुक्ति दो, अपने चरणों से लगाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे महादेव, उनको प्रेत योनि से निकालो गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं गुरुजी महाराज से क्षमा मांगती हूँ, भूल चूक माफ, सत्संग जी आप भी माफ कर देना भूल चूक। और आंटी अंकल आपको भी गुरु महाराज ने सेवा दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु महाराज हमेशा ऐसी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरु पा भूल चूक माफ, गुरु जी ने बोला था दिल से शुक्राना किया अगर, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने बोला था तेरी ना लॉटरी लगन वाली है, और क्या कहते हैं 24 घंटे में तेरे को खुशखबरी मिलेगी। तो सत्संग जी मेरी सैलरी आ गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा प्लीज, गुरुपा प्लीज, आपकी बेटी की अरदास कबूल करो, बुला लो मेरे मायके बुला लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि जितनी गुरुपा की बड़ाइयाँ करो उतनी कम है। संगत जी, संगत जी कई दिन से चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं सिर में, और गुरु जी ने मैसेज दिया कि बेटे चिंता ना कर, मैं तेरे सब दुख होले होले काट रहा हूँ और तू परेशान ना होया कर और शुक्राना दे। पता नहीं संगत जी बोलना नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं। शुक्र ते शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नई जिंदगी ब्लेस की है। होली पर गुरु जी ने सारी नेगेटिविटी को इतने छोटे कष्ट में काट दिया संगत जी कि बहुत बड़ा तूफान आया था। गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे बहुत बुरी बीमारी लोगों ने तेरे ऊपर फेंकी और मैंने छोटे ही उसमें कष्ट में काटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी भी ठीक होने को नहीं कह रही, आवाज मेरी ठीक हो गई है, लेकिन मेरे को चक्कर आते हैं। जब भी मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा कोई दिमाग पकड़ रखा है और कोई इधर उधर मुझे घुमा रहा है और चला रहा है। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु जी से अरदास है मेरी कि दाता मेरे बच्चों के और मेरे जो माड़े कर्म है हमें प्लीज गुरुपा बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए दाता। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ या भूल हुई हैं पिता महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए गुरु जी। तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। बाबा, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तेरा दर छोड़ के नहीं जाऊंगी गुरुजी, मुझे तू बुला रहे अपने मंदिर में। गुरुजी, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा सुमरन चाहिए और तेरा साथ चाहिए गुरुजी। जैसे तूने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे और मेरे गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे और गुरु पाके ही भरोसे हूँ संगत जी। मैं और मेरे बच्चे हम कहीं नहीं जाने वाले संगत जी। मरना मंजूर है लेकिन हम गुरु जी के दर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। गुरु जी, हमें डमाडोल मत करो, हमारा विश्वास मत तोड़ो गुरु जी, हमारा विश्वास यकीन में बदलो बाबा। हमें बस तेरा ही सहारा है गुरुपा। तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। प्रभु पति हस्बैंड अंकल तूने बहुत प्यारे बहुत अच्छे दिए, इतनी अच्छी समझ दी है संगत जी कि जितनी मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। गुरु जी ने मुझे बताया कि बेटे तू सब्र किया है तूने। संगत जी, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती, जो कुछ करना है मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे बस की भी है या नहीं। फिर भी मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरा बहुत साथ दिया संगत जी, ये सब मेरे गुरु की कृपा है, ये सब मेरे गुरु जी का ही चमत्कार है संगत जी। जो इंसान हर समय मुझसे लड़ते रहते थे और कभी मुझसे बात नहीं करते थे, आज संगत जी वो ऐसे इंसान हो गए हैं बिल्कुल पानी की तरह, जैसे भी मैं कहती हूँ वैसे ही करते हैं संगत जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इतने प्यारे पति अंकल हो गए हैं मेरे, जो मुझे रात दिन मारते थे, लात से घूंसे थे, लेकिन आज वो इतने अच्छे हैं
कि मेरे दुख में इतने शामिल हैं संगत जी कि देखो देहरादून से छोड़ के चले आए सब काम संगत जी और उन्होंने आके मुझे सँभाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी उन्होंने मेरे को ऐसे उठा लिया गोद में आते ही और एकदम डॉक्टर के ले गए संगत जी और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अभी भी नहीं उठा जा रहा संगत जी। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी सही हुई है संगत जी, अभी चक्कर आए जा रहे हैं। मेरे सिर में से पता नहीं मुझे हो क्या गया है, मेरे सिर से उठा नहीं जा रहा। कभी मेरी कमर पकड़ ली जाती है, कभी मेरे घुटने पकड़ लिए जाते हैं संगत जी। गुरुजी बाबा से अरदास है गुरुजी, जो भी ये बीमारी है, ये आप ही जानते हो, मैं नहीं जानती गुरुजी। मेरे बच्चे भी और मैं भी संगत जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत सालों से परेशान हैं संगत जी। हमें किसी ने कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला हमें कहीं से भी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हकीम वैद्य हो। संगत जी मेरे गुरुजी ने हाथ मेरा ऐसे कस के पकड़ा है और गुरुजी ने बोला है बेटे तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, तुझे केवल मैं ही ठीक करूँगा। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है संगत जी। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ठीक किया है, जब से मुझे ठीक करते आ रहे हैं। हर बीमारी को कष्ट निवारण करते आ रहे हैं संगत जी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पापा पे कि मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटे जाप मंत्र करी जा और बाकी मैं सब देख लेवांगा। संगत जी मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरे से जाप भी आप ही करवाओगे। ऐसी सिचुएशन में तो मुझसे पूजा होनी भी बहुत मुश्किल हो रही है संगत जी। देखो संगत जी गुरुजी का इतना चमत्कार है कि मेरे को 2 बजे 3 बजे उठा देते हैं और मैं पता नहीं मुझे गुरुजी ही उठाते संगत जी। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी औकात नहीं है, मेरी कोई बस की भी नहीं है संगत जी। जैसी मेरी हालत है संगत जी, गुरुजी उठाते हैं संगत जी और सीधा मैं बाथरूम लैट्रिन जाती हूँ और सीधा नहा के पानी मारती हूँ, बाहर दरवाजे पे छिड़काव करती हूँ और झाड़ू मारती हूँ और संगत जी नहा के मैं बाबा के सुमरन में बैठ जाती हूँ। मैं नहीं जानती संगत जी ये मेरे से नहीं हो रहा, ये गुरुजी करवा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे हाथ पकड़-पकड़ के करवा रहे हैं संगत जी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा संगत जी। सब गुरुजी की महिमा बड़ी अपरंपार है संगत जी। गुरुजी की लीला ही न्यारी है संगत जी। संगत जी जितनी मैं गुरुजी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। मैं हैरान हूँ इस बात से कि मुझसे सरका तक नहीं जाता। दिन में मैं मुश्किल से झाड़ू लगा पाती हूँ संगत जी। धीरे-धीरे करके मैं अपने काम को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। मुझसे घर का काम भी नहीं हो पा रहा संगत जी। मेरे पति अंकल ही मेरे घर का काम करते हैं, बर्तन उन्होंने साफ किए हैं, सब्जी उन्होंने बनाई है संगत जी। खाली मैंने हल्का-सा आटा गूँधा है और उसमें भी रोटी बेल-बेल के दी है संगत जी नीचे बैठ के। क्यों मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं? मैं ऐसे डमाडोल हो रही हूँ जैसे कोई मेरा दिमाग पकड़-पकड़ के हिला रहा है संगत जी और मेरे पति अंकल मुझे सँभाल रहे हैं संगत जी। उन्होंने ही मुझे खाना खिलवाया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी और संगत जी गुरु जी की बाबा और पति अंकल कहते हैं कि सब ठीक हो जाएँगे। सब ठीक हो जाएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मुझसे जो गलती जो भूल हुई मुझे माफ़ करना। प्लीज़ जय गुरु जी और ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। सबका भला करे बाबा, सारी संगत का भला करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग आते थे संगत जी और गुरुपा मैसेज के ज़रिए भी मुझे ये सुनवाते थे कि कुड़िए तेरे पैरों में और पेट में बहुत दर्द रहता है, एक काम करा कर मेरे स्वरूप पे तू चंदन तिलक लगाती है और चरण स्वरूप पे चंदन तिलक लगाती है, वो लेके अपने घुटनों पे और अपने पेट पे और नाभि पे लगाया कर। तो संगत जी
तो संगत जी गुरुपा के काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आते थे, लेकिन लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई संगत जी वैसे ही फिर संगत जी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई वैसे ही मैंने गुरुपा का जब भी चंदन तिलक लगाती हूँ तब से लेकर अब तक मैं गुरुपा के जब स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती हूँ और उनके चरण स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती हूँ तो वही चंदन तिलक संगत जी मैं अपने पेट पे, अपनी नाभि पे और अपने घुटनों पे लगाती हूँ। मुझे पहले से काफ़ी आराम है संगत जी, मुझे पहले से काफ़ी आराम है संगत जी। संगत जी गुरुपा ने मुझसे कहा था कि कुड़िए अब तू अपना खुद का चंदन तिलक बना और वही मेरे स्वरूप पर लगा संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बताया था चंदन तिलक कैसे लगाना है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज के ज़रिए बताया कि सूखा चंदन, उसमें जल प्रसाद मिला और साथ में 3 तुलसी के पत्ते डाल, वो पेस्ट बना के फिर तू मेरे स्वरूप पर लगाया कर और मेरे चरण स्वरूप पे। तो संगत जी मैं वही करती हूँ तब से लेकर अब तक। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया मैं वही चंदन तिलक गुरुजी के स्वरूप पर लगाती हूँ और वही अपने पेट पे, अपनी नाभि पे और अपने घुटनों पे लगाती हूँ, जिससे मुझे पहले से काफ़ी आराम है। और संगत जी गुरुपा आजकल जो मुझे सत्संग सुना रहे हैं, ज़्यादातर सत्संग मेरे पास पेट से रिलेटेड ही आते हैं गुरुपा, जिसमें आंटी जी ये बताती हैं कि उनके पेट में कोई ना कोई बीमारी या कुछ हो रहा होता है, जिसमें गुरुपा ने भी मुझे मैसेज के ज़रिए बताया है कि कुड़िए तुझे पता नहीं है, तेरे पेट में एक बीमारी पनप रही है, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है, तुझे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती, बस तेरी दवाई है मेरा जल प्रसाद पी और मेरा जो चंदन तिलक है वो अपने पेट पे, अपनी नाभि पे और अपने पैरों पे लगा। तेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो संगत जी पहले मैं क्या करती थी, जब भी रात को गुरुपा का स्वरूप साफ़ करती थी तो मैं गीले कपड़े से पूरा पोंछ लेती थी, फिर उसके बाद संगत जी वही कपड़ा मैं धो देती थी। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए ये जो चंदन तिलक है तू इसकी ताकत नहीं जानती है, ये जो तू मेरे स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती है इसे उंगली से साफ़ कराकर और एक साफ़ डिब्बी में भरकर रख लिया कर, जिससे तुम्हारे शरीर में या तेरे परिवार वालों के किसी शरीर में दिक्कत हो तो वही चंदन तिलक लगाए कर, ये महा अमृत का काम करेगा। तो संगत जी मैं ऐसा ही करती हूँ। अब रात को जब भी गुरुपा का स्वरूप साफ़ करती हूँ तो वो चंदन तिलक उंगली से हटा देती हूँ, एक साफ़ डिब्बी में भर के रख लेती हूँ। संगत जी मेरी मम्मी के पैर में बहुत दर्द रहता है, थायराइड बढ़ने की वजह से उनकी पीठ की हड्डी, उनकी साइड की हड्डी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी थेरेपी और दवाई भी चल रही है। तो संगत जी मेरी मम्मी ने काफ़ी बार वही चंदन पाउडर जो मैं स्वरूप पर लगाती हूँ और एक डिब्बी में बाद में भर के रख देती हूँ, वही चंदन पाउडर संगत जी मेरी मम्मी ने 1-2 बार लगाया, उन्हें बहुत आराम पड़ा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ये चंदन स्वरूप बनाने का उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी गुरुपा का हमेशा मेरे पास मैसेज आता था कि कुड़िए तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, एक साया है, तुझे नहीं पता मैं तुझे कितने कष्टों से, कितने संकटों से बचा रहा हूँ। तो संगत जी एक बार क्या होता है, दोपहर का टाइम था, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई थी और आते ही मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते ही मेरी आँख लग गई और जैसे ही मैं सोई संगत जी मुझे एकदम से किसी औरत के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। संगत जी मैं घबरा के एकदम से उठ गई। तो संगत जी उसी दिन की बात है, रात के समय जब मैं खाना बना रही थी, तो संगत जी मेरी आदत है जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो किचन के सामने एक स्लैब बनी हुई है संगत जी, उस पर मैं अपना फ़ोन गुरुजी के सत्संग चला के रख देती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। तो संगत जी उसमें एक सत्संग आया था जिसमें एक अंकल जी अपना सत्संग सुना रहे थे कि जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे संगत जी, तब वो गुरुजी के मंदिर जाया करते थे, जिसमें
वो गुरुजी की सेवा भी करा करते थे। तो होता क्या है संगत जी, वो बताते हैं कि गुरुजी की बहुत सारी संगतें गुरुजी के पास बैठी हुई थी, गुरुजी उनसे बातें कर रहे थे। काफ़ी संगत को तो गुरुजी ने भेज दिया, लेकिन उन अंकल जी को नहीं भेजा। 2-3 बार उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं जा सकता हूँ, इजाज़त है, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। तो संगत जी हुआ क्या, उन अंकल जी ने बताया कि संगत जी कि सामने ही एक जंगल सा था, वहाँ पे एक लेडीज़ कोई पूजा कर रही थी। संगत जी उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर पूरी रात बीत गई। उन्होंने ये बताया संगत जी, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, संगत जी उन्होंने गुरुजी से पूछा उन अंकल जी ने कि वो औरत पता नहीं कौन थी, पूजा कर रही थी। तो संगत जी ने कहा वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई आम औरत नहीं थी, वो काली शक्ति थी, आत्मा थी, ऐसी कुछ वो अंकल जी बता रहे थे। तभी मैंने तुझे रात भर सोने से मना किया था कि अगर तू सो गया तो समझ ले तेरा काम ख़त्म। ऐसी कुछ उन अंकल जी ने बताया था संगत जी। तो संगत जी यही 2-3 बार मेरे पास ये सत्संग आया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, या फिर गुरुजी ने ही मेरे माइंड में ये थॉट डाला संगत जी। तब मैंने वो सत्संग फिर दोबारा से रिवाइंड करके सुना। तो संगत जी तब मुझे याद आया कि ये दूसरी तीसरी बार सत्संग मेरे पास आया है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो संगत जी तब मेरे दिमाग में बैठा कि जब मैं दोपहर के टाइम सो गई थी, तो मुझे वो सपना क्यों आया, वो नेगेटिविटी मुझ पे हावी होना चाहती थी संगत जी। इसलिए गुरुपा ने उन अंकल जी को कहा कि अगर तू सो गया तो मतलब तेरा काम ख़त्म। तो संगत जी इसलिए दोपहर के टाइम पे गुरुपा मुझे कभी सोने नहीं देते। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तुझे काम में लगा रखा है, इसमें भी तेरा ही फ़ायदा है, तेरी ही भलाई छुपी हुई है। हाथ पैर तेरे चलते रहेंगे, काम करती रहेगी, तभी तू ठीक रहेगी। संगत जी ये बात गुरुपा ने काफ़ी बार मुझसे बोली है, चाहे मैसेज के ज़रिए चाहे सत्संग के ज़रिए, कि कुड़िए तो यही सोचती है कि ना कि यहाँ की काम कि कितना काम है, ख़त्म ही नहीं होता, थक चुकी हूँ मैं कर कर के। तो गुरुपा यही कहते हैं संगत जी कि काम कर रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, तभी तू सरवाइव कर पा रही है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं तू बिस्तर पे पड़ी रहे, जो मैं नहीं चाहता। तू चिंता मत कर, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे मैसेज के ज़रिए सत्संग के ज़रिए इतना सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अभी तक मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अब आगे गुरुपा की आज्ञा से मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की भी तैयारी करती हूँ। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।